अस्सलाम वालेकुम। ARM के लेक्चर 8 में खुशामदीद। प्रीवियस हम रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव की स्टडी कर चुके हैं। आज जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है स्कोप ऑफ स्टडी, सिग्निफिकेंट ऑफ स्टडी और स्कीम ऑफ स्टडी और कंक्लूजन है। तो बेसिकली हम आते हैं स्कोप ऑफ द स्टडी। स्कोप ऑफ स्टडी एक्सप्लेन द एक्सटेंट टू विच यूर रिसर्च एरिया विल बी एक्सप्लोर्ड, कि आप का जो रिसर्च एरिया है या आप किस रिसर्च एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। एरिया ऑफ रिसर्च आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेकंड, इसमें इंक्लूड होता है आपका ड्यूरेशन और एक्चुअल प्लेस ऑफ स्टडी, कि आप ये स्टडी की जो ड्यूरेशन है या टाइम लिमिट है वो कितना है, और इसमें आप ये भी बताते हैं कि जो लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स एंड एरिया लिमिट भी बताते हैं। रिस्पोंडेंट्स वो होते हैं जो कि हमने सैंपल के अंदर उसको सेलेक्ट किया होता है और जिनसे हमने डेटा कलेक्ट करना होता है। तो हमने ये तमाम जो चीज़ें हैं यानी इसकी जो बाउंड्रीज हैं स्टडी की, वो हमने स्कोप ऑफ द स्टडी के अंदर डिस्कस करनी होती है। सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी। सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी मीन इंपॉर्टेंट और जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी, कि हमारी जो रिसर्च स्टडी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। जो भी हम अपनी रिसर्च थीसिस या रिसर्च प्रपोजल के अंदर जो भी हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, और किन लोगों के लिए जो स्टेक होल्डर है या इंस्टीट्यूट है या कोई प्रोग्राम है, किन के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि फायदा इससे हासिल कर सके। तो ये तमाम चीजें हमने सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी के अंदर पॉइंट आउट करनी होती है। स्कीम ऑफ द स्टडी, बेसिकली हम ओवरव्यू दे रहे होते हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 2 तक, चैप्टर 5 तक जितने भी हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक उसमें शामिल होते हैं, वो हम स्कीम ऑफ स्टडी में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें हमारा क्या होता है कि डिफाइन पर्पस, सेलेक्ट अ रिसर्च मेथड, ड्यूरेशन, डिटरमिन हाउ टू प्रेजेंट यूर रिजल्ट और रिसर्च समरी, ये तमाम चीजें हम स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर डिस्कस करते होते हैं। हम ये बता रहे होते हैं कि जो चैप्टर 1 है उसकी इंट्रोडक्शन के अंदर जो है ओवरव्यू ऑफ द स्टडी है, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है, रिसर्च क्वेश्चंस है, स्कोप ऑफ द स्टडी है, सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी है, स्कीम ऑफ द स्टडी है, और एंड के ऊपर हम कंक्लूजन। इस तरह चैप्टर 2 में हम जाते हैं, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, हम तमाम की जो एक तरह से और व्यू है चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 वो हम स्कीम ऑफ स्टडी के अंदर डिस्कस करते हैं। कंक्लूजन और चैप्टर समरी, जितनी भी चैप्टर्स हैं हमारे पास चैप्टर 1 टू चैप्टर 5, उनके तमाम के एंड के ऊपर रिसर्च थीसिस के अंदर हमें कंक्लूजन लिखना पड़ता है। उसकी वजह क्या है कि हमने चैप्टर 1 में जितने भी अभी तक पॉइंट्स पढ़े हैं ओवरव्यू ऑफ द स्टडी से लेके स्कीम ऑफ द स्टडी तक, उन तमाम को हमने यहाँ पे राइट अप करना है, लिखना होता है, और एक जर्नल समरी देनी होती है चैप्टर 1 के मुताबिक। इसमें हम एक और चीज भी ऐड कर लेते हैं कि हम इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 उसका भी लेआउट दे देते हैं। अब हम मूव करते हैं अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ कि हम प्रैक्टिकल तौर पे किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। रिसर्च स्कोप है, ये एग्जाम्पल प्रीवियस ही है, उसको लेके चल रहे हैं। द स्टडी इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑन financial capacity and saving behavior from the prospect of an investor in Iran. So the study findings are on the basis of saving behavior of investor in Iran. हमने यहाँ पे जो एरिया रिसर्च एरिया हमने सेलेक्ट किया है वो है इन्वेस्टर, और उसकी कॉन्टेक्स्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं, ईरान। तो ये हमारी स्टडी की बाउंड्रीज है। इसमें ये भी होता है कि इसमें मेंशन नहीं है कि हमारे कितने नंबर्स हैं इन्वेस्टर का जिनसे हमने डेटा कलेक्ट करना है और उसकी ड्यूरेशन क्या है। सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी में क्या है कि ये किन किन के लिए बेनिफिट हो सकती है। ये सिग्निफिकेंट है फॉर द इन्वेस्टर ऑफ ईरान फॉर द पर्पस टू क्रिएट मोर फाइनेंशियल लिटरेसी दैट लीड टुवर्ड्स सेविंग एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी। तो ये इंपॉर्टेंस ये स्टडी किन के लिए है,
इन्वेस्टर ऑफ ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड यहाँ पे है important for the owner of the business, industrial practitioners and institutional management authority to maximize their financial literacy to increase their saving and take right decision। तो इसके अलावा और भी बहुत से स्टेक होल्डर हैं जो कि उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। स्कीम ऑफ द स्टडी के अंदर देयर आर 5 चैप्टर इन द रिसर्च स्टडी, और इसमें से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमने चैप्टर 1 के अंदर, चैप्टर 2, 3, 4 के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो इस रिसर्च थीसिस के अंदर है डिस्कस करनी है। ठीक है, ये एक ओवरऑल समरी हम दे रहे होते हैं स्कीम के रिलेवेंट, और एट द एंड के ऊपर हम कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। कंक्लूजन में हमारे पास चैप्टर 1 प्रोवाइड द बिग पिक्चर ऑफ द रिसर्च स्टडी एंड गिव द रिसर्चर अ क्लियर डायरेक्शन टू कंडक्ट द रिसर्च बाय प्रोवाइडिंग एन ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च टॉपिक। आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर 1 topics, the following chapter will be discussed in chapter 2 literature review of dependent variable financial capacity financial behavior, और इसी तरीके से हमने वो चैप्टर 2 की लेआउट भी दे दी। तो इसके साथ ही हमारा आज जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है।